अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भानु प्रताप जी, रहने दो सुमन। जिस आदमी के दिमाग पर दौलत का नशा चढ़ा हो उसे और कुछ समझ नहीं आता। अब इन्हें समझाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। खबरदार, कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो उनको ले चलो सबको। भानु प्रताप जी, धोखे से किसी की संपत्ति हड़पने पे और जबरन शादी के लिए उकसाने पे आपको गिरफ्तार किया जाता है। राय बहादुर साहब, आपके पोते की इस करतूत की भानु प्रताप क्या सजा देगा ये आप सोच भी नहीं सकते। बेटा, अंशुमन, सुमन, भानु प्रताप के आदमियों ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया ना बेटा? कोशिश तो बहुत की थी मां, लेकिन सुमन ने सही वक्त पे मुझे सच बता दी। अब ठीक है सुरभि माँ। दादाजी, आपने इतनी बड़ी बात हम सबसे क्यों छुपाई? मैंने अपने घर और प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स भानु प्रताप के पास गिरवी रख दिए। मैं भानु प्रताप की मंशा को भाप नहीं पाया। मुझे सिर्फ सपना दिखाई दे रहा था, सपना, बस। लेकिन बाबूजी, अचानक ये सुमन की शादी की बात कहां से आ गई? मिथिलेश बेटा, भानु प्रताप ने हमारे सामने एक शर्त रखी। उसे लगा था कि सिद्धार्थ के लिए सुमन बहुत अच्छी पत्नी बन सकती है। हमने शर्त मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन भानु प्रताप ने कहा कि वो हमारे पूरे घर परिवार को सड़क पे ले आएगा। ये बात सुमन को पता चल गई। सुमन हमारे पास आई। हम सबको बचाने के लिए, इस घर परिवार को बचाने के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। गलती थी हमारी जो हमने इसकी बात मान ली। बेटा, ये पूरा घर तुम्हारा कर्ज रहेगा और खास करके हम ताउम्र तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे बेटा। दादाजी प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। छोटे कभी बड़ों पर एहसान करते हैं क्या? अरे ये हमारा घर है। अब हमारे घर के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ कुछ भी गलत होते हम देख सकते हैं। और फिर हमारी जगह अगर घर का कोई और सदस्य होता तो वो वही करता जो आज हमने किया है। दादाजी, बात सिर्फ हमारी नहीं थी, बात पूरे परिवार की थी। और सब कुछ जानते समझते भी हम राय बहादुर खानदान के मान पर सवाल खड़े कैसे होने दे देते दादाजी? और फिर सब कुछ जानते समझते हुए भी हम राय बहादुर खानदान का मान मिट्टी में कैसे मिलने दे सकते थे दादाजी? मेरा दिल कह रहा था मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, लेकिन दिमाग कुछ और ही कह रहा था। और एज यूजुअल दिमाग दिल पर हावी पड़ गया। बस एक अंशुमन भाई आई थे जिन्हें यकीन था तुझ पर कि जरूर कोई बात है जिसे तू छुपा रही है। आई एम सॉरी यार। नंदिनी, माफ कर दे। बहुत बढ़िया किया तुमने सुमन कि हमारा खानदान के भलाई के लिए तुमने ये फैसला लिया। लेकिन अगर ये बात हमारे बड़के बुआ को पहले ही पता लग गया होता तो ये झमेला नहीं होता। जी, परिस्थिति ऐसी थी कि कोई किसी को कुछ बता नहीं पाया। आई हो दादा, हमारी तो मती मारी जाती है हर बार, कुछ समझ में नहीं आता। हे भोलेनाथ, अब बस आपका ही आसरा है। हमको ना ये भानु वानु जैसे परपंची से ना मिलाया करे प्रभु।
तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी कमरे में रहोगी, इसी घर में रहोगी और सिर्फ कॉलेज जाओगी, सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को पूरा करोगी और कुछ नहीं सोचोगी, ना ही कुछ और करोगी, समझी? जी सुरभि माँ। तुमने हमें दोस्त माना है, अपनी माँ कहा है, इसी नाते से कह रहे हैं बेटा, जीवन में जब भी आगे बढ़ना हो, अपने पसंद का जीवन साथी मिले तो सबसे पहले हमें बताना। तुम्हें खुश रखने वाला तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। सुरभि माँ, हमें खुश रखने वाला, हमेशा हमारी चिंता करने वाला इसी घर में है। अब हम आपको कैसे बताएं सुरभि माँ कि हम किसे पसंद करने लगे? खुश रहो हमेशा, आराम करो। लेकिन क्या आप उनके साथ नई शुरुआत होने का मौका देंगी? क्या हम दोनों को साथ देख आप हमें अपनी पलकों की छांव देंगी? क्या आप हमें स्वीकार करेंगी सुरभि माँ? नहीं स्वीकार कर सकते। उसको जो इस घर में ओहदा मिला हुआ है ना, वो तो हम जिंदगी भर स्वीकार नहीं कर पाएंगे। बाकी गजबे का किस्मत लेकर पैदा हुई ये लड़की भाई, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी महानता और आदर्श का हार उसी के गले में जाके पड़ा और सबकी आँख का तारा हो गई। आँख के तारे को आँख की किरकिरी बनने में कितना समय लगता है मामी जी? का मतलब? एक विचार है, कहिए तो व्यक्त करें। नेकी और पूछ-पूछ, बताइए सौरभ बाबू। इस दाग को तो तुम जीवन भर नहीं धो पाओगे सुमन। अंशुमन जी! सुमन ने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की और मेरी जिंदगी बचाने के लिए भागी चली आई। मैं जानता हूं कि सुमन के इस हामी के पीछे कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। मैं उस वजह का पता लगा कर रहूंगा और ये मेरी चुनौती है आपको कि अपने जीते जी मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। अंशुमन जी को हम पर कितना विश्वास है, तभी तो वो बिना अपने जिंदगी की परवाह किए फिर गए, हमें उस दलदल से भी निकाल लिया।